फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज डेट है 25 मई 2020 और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:35। तो हम लोग अभी आज 8 बजे उठे थे। सुबह से ही थोड़ा सा टेंस्ड है हम सभी, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे 2 दिन पहले तक ग्रीन जोन था। एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ था। मैं कोरोना की बात कर रही हूँ। एक भी केस नहीं था, पर 2 दिन में ही 9 केसेस डिटेक्ट हो गए हैं। हमको कल ही पता चला। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे नहीं, लेकिन मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो उससे मतलब न्यूज़ आने से ही बहुत ज़्यादा टेंशन में है हम सभी। कम से कम घर से निकलते हैं एकदम शुरू से ही जितना मतलब क्या बोलते हैं उसको नीड है, उससे ज़्यादा तो हम नहीं निकलते हैं। बाहर से कोई भी चीज़ आता है तो उसको पहले प्रॉपर सैनिटाइज करके फिर यूज़ करते हैं, धूप में डालते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, बार बार घर में रह रहे हैं फिर भी हाथ धो रहे हैं, चीज़ को क्लीन कर रहे हैं। फिर भी अभी तक एक मन में एक मतलब उम्मीद थी कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे एक भी केस नहीं है, लेकिन ये 2 दिन में 9 केसेस डिटेक्ट हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा अभी डर में है सुबह से ही, कल से ही। खुद के लिए तो डर है ही, पर सबसे ज़्यादा डर लग रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि एकदम छोटे से बच्चे हैं। उनको तो अच्छा बाबा देखो नीचे, वही देखो नीचे আছে, वही देखो नीचे আছে। उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और उनको लाख मना करो फिर भी चीज़ें उठा के मुंह में दे देते हैं। क्या बोलो बाबा? ওই তো নিচে, ওই যে সাজাও, ভালো করে সাজাও। चीज़ें उठा के मुंह में दे देते हैं। फिर भी उसका जो खिलौने पे वाह खेलो उसका जो खिलौने हैं उसको हाँ, मैं जो बोल रही थी कि खुद के लिए तो डर है ही, पर उनके लिए ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सारी चीज़ें उठा के मुंह में डाल देते हैं। जो चीज़ ना करो वो ज़्यादा करते हैं। घर में रह के अभी तो यूज टू हो गया है, तो उसको कोई भी परेशानी अभी नहीं हो रहा है, लेकिन वो मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसका जो खिलौने हैं, उसके जो चीज़ें हैं वो मैं वीक में 2 बार 3 बार डेटॉल से साबुन से अच्छे से वॉश कर रही हूँ। फिर भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, स्पेशली कल से जब से न्यूज़ आया है कि हमारे यहाँ पे भी मतलब फैल गया है। तो अभी तो 9 ही डिटेक्ट हुए हैं, तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है। होप फॉर द बेस्ट। मतलब देखते हैं, खुद जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, आगे तो भगवान की मर्जी। तो अभी चीकू को मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया। उसने आज भी ओट्स खाया है। ब्रेकफास्ट में वो मोस्टली ओट्स, सूजी, कॉर्नफ्लेक्स ये सब खाता है, ब्रेड भी ले लेता है। तो ये ओट्स खिला दिया है। अभी मैं जाऊंगी मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है। वाह खेलो कुछ ज़रूरी सामान लेना है। चीकू का फ्रूट्स भी लेना है। तो इसीलिए अब अभी एक साथ मैं ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करने की कोशिश आज करूँगी, क्योंकि पता नहीं आगे क्या होगा। सामान खूब भालो बाबा ना, सामान मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन, रेड जोन जाने में कितनी देरी है वो भी पता नहीं है हमको। तो इसीलिए कुछ ज़रूरी सामान जो चाहिए ही चाहिए वो मैं ले लूँगी आज। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, मैं दिखाती हूँ आगे। এই তো ভালো করে দাও, অমনি করে না। হ্যাঁ, আর তুমি বলে দাও তো, তুমি কোনটা বলবে? বাবুরামটা বলে দাও তাড়াতাড়ি। বাবুরাম ঠাকুই কোথা খায় বাবুরে আয় বাবা দেখে না দেখে না। এই তো খুব সুন্দর হয়েছে। আচ্ছা তুমি খেলো। হ্যাঁ আচ্ছা, টাটা করে দাও, বলো টাটা করে। টাটা বলো আমাদের সাথে। আমাদের সাথে থাকুন। हम अभी जा रहे हैं नीचे, क्योंकि अमेज़न से कुछ प्रोडक्ट्स हमने मंगवाया था, वो आ गया है। चिकू को बोला था कि ऊपर में रहो, लेकिन वो नहीं रहेगा, इसको जाना है। ये देखो, ये हमारे डॉगीज। डॉगी और डॉगी এদিকে তাকাও তো বাবা। সোনা ছেলে, চলো দেখি না সোনা মেয়ে। এই দেখো আরেকটা নিচ্ছি। দেখো
गए तो हम लोगों का टेरेस आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा मैंगो ट्री। बाबा जा जा ओखाने जा। ये देखिए आम पेয়েছো? আমটা দেখিয়ে যাও আমাকে। কই দেখি আমটা। এই বাবা আমটাকে খেয়ে নিয়েছে তো। দেখি দেখি আমটা খেয়ে নিয়েছে। আহা তো না, এটা নোংরা নোংরা আম, নোংরা আমকে খেয়ে নিয়েছে, বাজে আম। তোমাকে আরো ভালো, ওই দেখো আরেকটা পড়ে আছে, জানিয়ে এসো। ये देखिए কি ওটা? ওটা পাতা। হ্যাঁ ছি ছি ছি, মুখে না, একদম মুখে দেবে না, নোংরা না ওটা। পাতা, নোংরা পাতা, ফেলে দাও ফেলে দাও। কিচ্ছু মুখে দেয় না বেটা, ফেলে দাও ফেলে। হ্যাঁ ওই ওপর থেকে দেখো কি কি পড়ছে দেখো। এসো 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 আমার সাথে এসো, তোমার ব্লগসগুলো নিয়ে নাও। তোমার ব্লগসগুলো পড়ে গেছে, ওই দেখো নোংরায় পড়ে আছে, ওগুলো ধুতে হবে। आज हवा बहुत अच्छा है। न्यूज़ में दे रहा है कि बहुत ज़ोर की बारिश होगा 72 आवर्स में, पता नहीं। जो पार्सल आया है उसको मैंने धूप में अभी छोड़ दिया है। 1 घंटे के बाद उसको लेके सैनिटाइज करके फिर मैं उसको खोलूँगी। अभी मैं जाऊँगी मार्केट मेरे सिस्टर इन लॉ के साथ, मेरे ननद के साथ, उसका नाम है पीयू, उसके साथ जाऊँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेनी है, तो अकेले मैं जाऊँगी तो मैं ले नहीं पाऊँगी। माँ की रान्ना अच्छे मिक्स वेज। বলুন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন। হাত ধুন বারবার। मैं मार्केट से आ गई हूँ। अभी मैं सभी चीज़ों को मैं निकाल रही हूँ बैग से, जो चीज़ें मैंने आज ख़रीदा था, इन सभी चीज़ों को मैं सैनिटाइज़ करूँगी पहले। जो ये सारे बॉटल्स, ये जार, ये सब है, इसको मैं अलग से सैनिटाइज़ करूँगी और फ्रूट्स को अलग से सैनिटाइज़ करूँगी। इन सारे जार्स को, बॉटल को मैं पहले साबुन के पानी में अच्छे से धो के, फिर ठंडे पानी में धोने के बाद, साफ़ पानी में धोने के बाद पोंछ के फिर अपनी जगह रख दूँगी। और जो फ्रूट्स है उनको साफ पानी में थोड़ा सा खाने का सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है वो, और थोड़ा सा विनेगर डाल के भिगो के रखूँगी 15 से 20 मिनट। उसके बाद इसको साफ पानी में धो के पोंछ के फिर फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि जो फ्रूट्स हैं उनको आप साबुन के पानी में नहीं धो सकते हो, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो साबुन का पानी, तो वो जब हम खाते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हाय गाइस, तो मैं मार्केट से आ गई थी बहुत ही पहले। फिर सारे फलों को, जो चीज़ लाई थी मार्केट से, सभी को मैंने सैनिटाइज़ किया। चीकू का नहाना कंप्लीट हो गया, इसको अभी मैं लंच करवाऊंगी। और फिर मार्केट से मैं लाई थी चिकन एंड मटन दोनों, तो उन्हीं मटन को मैं कुक करूंगी, फिर हम लोग लंच करेंगे।
ये देखिए मैं जो मटन लाई थी वो, और ये है वो मसाला। एक्चुअली चिकन के लिए मसाला मम्मी ने बना के रखा था, उनको पता नहीं था हम लोग मटन लाएंगे, तो वही मसाला से हाफ़ चिकन कर दिया है, कुक कर रही हैं अभी, और हाफ़ मुझे दे दिया है मटन के लिए। तो मसाले पीसने की या कूटने की ज़रूरत नहीं है अभी। और ये पोटैटोज़ भी हम डालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ऑयल। इसके अंदर ये हाफ़ तेज पत्ता, ये जो मसाला मम्मी ने बनाया था ना, मैं वही डाल दूँगी। हल्दी, नमक, पता नहीं है मसाला में मम्मी ने नमक डाला है कि नहीं, इसीलिए पूछ के फिर मैं डालूंगी। यह कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अच्छा, अभी मैंने दे दिया है जीरा पाउडर। अभी मैंने डाल दिया है मटन। और मैं डाली हूँ चिकन करी मसाला। मीट मसाला नहीं है क्योंकि मीट घर में बनता नहीं ज़्यादा, इसीलिए मीट मसाला है नहीं घर पे। ये चिकन करी मसाला ही मैंने डाल दिया है। सबको एक साथ मिक्स करूँगी और थोड़ी देर कुक करूँगी, फिर प्रेशर में 4-5 सीटी डाल दूँगी, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी 1 बज गया है, चीकू को खिलाना है तो जल्दी जल्दी करना है, इसीलिए मैं प्रेशर में इसको 3-4 सीटी डाल दूँगी तो हो जाएगा। मसाला रेडी था इसीलिए जल्दी हो गया, अगर मसाला बनाना पड़ता तो तब और ज़्यादा लेट हो जाता। माँ लौंका दिया छिलो तो आरो लंका दिता ओटे झाल भाल। थोड़ा सा मिर्ची डाल दिया। अभी मिला के इसको थोड़ा आंच को बढ़ा के मैं एक बार अच्छे से चला लूँगी, फिर आंच को धीमी करके ढक के 10 मिनट पकाने के बाद मैं प्रेशर में डाल दूँगी। आमी तुले दिच्छी दादा হয়ে গেছে আমার দিকটা। आहा की কালারটা এসছে। ये देखिए मटन बन गया है अच्छे से। और ये है चिकन। हाय गाइस, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:40। तो चीकू को मैंने लंच करवा दिया है। हमारा मटन करी बन के रेडी हो गया है। चिकन करी मम्मी ने बना दिया है। राहुल अभी आएगा, फिर हम लोग लंच करेंगे और चीकू को भी मैं अभी सुला दूंगी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे बताना कमेंट करके, और कल फिर मिलेंगे एक न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिए, घर पे रहिए और हाथ धोते रहिए। और क्या इस टाइम पे। चलिए बाय बाय।